हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग आपके लिए एक एफएनओ सेगमेंट का एक ऐसा बेहतरीन स्टॉक लेकर आए हैं जो अपने सेक्टर का लीडर है। और राइट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही, तो हम सब लोगों ने इस पे एनालाइज किया और सोचा कि क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर करें ताकि आपको भी इसका भरपूर लाभ मिल सके, एडवांटेज मिल सके। तो इसके टेक्निकल चार्ट्स पे हम लोग सीधे चलेंगे और बात करेंगे कि क्या लेवल्स हैं हमारे लिए। तो चलते हैं सीधे टेक्निकल चार्ट्स पे और मुस्तैदी से तैनात हैं प्रसाद। जी। प्रसाद, ओवर टू यू। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। सो आज जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं वो एक सम काइंड ऑफ मोनोपोली कंपनी है जिसका नाम है सर IEX। IEX में बहुत हमारे पास डाउट्स आए थे दैट IEX के अंदर बहुत लोग फंसे हुए बिकॉज ऑलमोस्ट 60% फॉल कर चुका है। उसके हाई से 60% फॉल कर चुका है आफ्टर 750% का अपसाइड। तो ये भी हमने देख लिया। तो क्या सर इसमें बॉटम बन चुका है? ये जो कंसोलिडेशन शुरू है लाइक एक साल से अक्टूबर 22 से शुरू है, तो एग्जैक्टली सर इसमें चल क्या रहा है, आज इसी को ही सर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर तो बड़ा क्लियर है अपसाइड डाउन साइड, बट यही लेवल ऑन ईयर बेसिस के लिए हम लोग चलेंगे 12 मंथ चार्ट्स के ऊपर। 12 मंथ चार्ट के ऊपर एक बहुत ही क्लियर व्यू है दैट 2019 से प्रीवियस ईयर के लो नहीं ब्रीच करे थे, बट 2023 में इसने प्रीवियस ईयर के लो ब्रीच किए। बट सर ये रहा नॉर्मल कैंडलस्टिक का एनालिसिस और ये तो सबको पता है। बट बट हाइकेनाशी के लोज भी उतने ही इक्विवेलेंट उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कैंडलस्टिक के लो। जो जी। तो जो कैंडल स्टिक के लोज थे और वही लो, मतलब जो उसका नेचर था दैट प्रीवियस ईयर के लोज नहीं ब्रीच कर रहा है, वही नेचर को हाइकेनाशी भी बता रहा है दैट प्रीवियस ईयर का लो वाज अराउंड 114 एंड करंट ईयर का लो इज 115। तो ऑलमोस्ट सर लाइक ₹1 से ये स्टॉक का जो नेचर है ये इसने बरकरार रखा और वहां से स्टॉक अब आ गया 137, ऑलमोस्ट 137। ठीक है। तो सर अभी इसका प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए सर हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। और जब भी स्टॉक का, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ ऐसे टूल इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे हमें पता चले कि कहाँ इसका बॉटम बनना चाहिए या कहाँ ये रुकावट रुकनी चाहिए। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हम लोग लगाएंगे फीबो। तो फीबो का जो लेवल आ रहा है, ये जो 0.618 से 0.5, तो ये जो लेवल है उसके बीच में ही स्टॉक अभी रुका हुआ है। और ये स्टॉक यहाँ पे रुका हुआ है और इसी को ही कंफर्म हम लोग वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम से करेंगे कि ये जो फॉल हुआ है, तो ये फॉल क्यों यहाँ पे रुकना चाहिए और किस क्या ये इसने बॉटम बना लिया है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे सब वीकली टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक पूरा कंसोलिडेशन में है और इसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल वर्क कर रहा है सर ये कर्व वर्क कर रहा है डाउन। जो अपसाइड जितने भी अपसाइड पॉइंट्स है रेजिस्टेंस, ये कर्व के ऊपर मीट किया। एंड देन जो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी यहीं पर ही, या ये वर्क कर रहा है बहुत ब्यूटीफुल है। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक और चीज है कि ये बना रहा है सर आपका ब्रॉन्डिंग पैटर्न। मैं इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता हूँ, ये बना रहा है सर ब्रॉन्डिंग पैटर्न। तो सर इसका इसके नीचे जाने का तो कोई चांस नहीं है। अब ये सपोर्ट या इसके नीचे जाने के चांसेस लाइक बहुत कम है, बिकॉज वी हैव ईयरली सपोर्ट, वी हैव फीबो सपोर्ट, वी हैव कर्व सपोर्ट। तीन तरीके से वो आ रहे हैं। तो अब ये यहाँ से ब्रॉन्डिंग भी बना सकता है या फिर इसकी दूसरी भी जो पॉसिबिलिटी है पैटर्न की, कि हम लोग किस तरीके से जो आने वाले पैटर्न है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जी। ब्रॉन्डिंग तो सर आपने देख लिया। ब्रॉन्डिंग के बाद ये जो वीकली है, वीकली का ये एनालिसिस हो गया है। अभी चलते हैं सर डेली के ऊपर कि डेली के ऊपर ये जो कंसोलिडेट कर रहा है क्या पॉसिबल पैटर्न हो सकते हैं। तो एक तो वो बहुत क्लियरली एक ये बेस बना है जो जून 2023 से, और ये एक यहाँ पे एक लॉ ऑफ पोलैरिटी जो है ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। उसके बाद जो ब्रॉन्डिंग पैटर्न बना है, इसके जो पॉसिबल पैटर्न है वो एक बता देता हूँ दैट ये यहाँ से ब्रॉन्डिंग पैटर्न ये बना रहा है। और 1 सेकेंड। और सर यहाँ से एक ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर जाए लाइक 170 टच करे, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी एक ये हो सकती है दैट एक ये डायमंड पैटर्न बना दे। बिकॉज जहां भी ब्राउनिंग पैटर्न बनता है
तो डायमंड पैटर्न की पॉसिबिलिटी भी एक बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज एक ये सपोर्ट आ रहा है, एक ये सपोर्ट आ रहा था, और ये सपोर्ट को एक्सटेंड किया तो इसके नीचे के चांसेस तो नहीं है, बिकॉज वी हैव लाइक मल्टीपल सपोर्ट। बट यहाँ पे जैसे कि डायमंड पैटर्न की पॉसिबिलिटी है कि एक, जैसे मैंने एक ये सपोर्ट ड्रॉ किया जो वर्क भी कर रहा है, और एक ये यू नो ये भी वर्क किया जो कि एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। तो अभी इसके दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो एक ब्रॉन्डिंग बनाए, या फिर एक ये राइजिंग चैनल बना दे, या फिर एक ये डायमंड बना दे। तो ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने बता दी कि किस तरीके से स्टॉक मूव कर सकता है आने वाले मंथ्स में, आने वाले वीक्स में। तो सर ये एक था एनालिसिस लॉ ऑफ पोलैरिटी, और ये था एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में जो वर्क कर रहा है। तो अभी इसकी जो एंट्री लेवल है, जो इन्वेस्टर्स है जो देख रहे हैं कि लाइक वो टू कमिंग ईयर्स, 5 ईयर्स 8 ईयर्स तक उनको होल्ड करना है, तो 115 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 115, तो वहां तक रिस्क आ रही है ऑलमोस्ट 15%। तो 15 to 16% कभी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो इज लाइक कि कुछ नहीं है। बट जो स्विंग ट्रेडर्स है और जो स्मॉल यू नो जो ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए एक हम लोगों को देखना चाहिए कि एक एंट्री पॉइंट बन रहा है अराउंड 130, एक 130 के आसपास बन रहा है, और एक नेक्स्ट एंट्री पॉइंट बन रहा है 122 से 123, करेक्ट, ठीक, करेक्ट। ये बन रहा है। तो जी। करंट प्राइस से भी कभी हम लोग देखें तो यहाँ से 5% कभी आपको डाउनसाइड मिलती है तो गो अहेड एंड बाय, एंड कभी 10 साइड मिलती है, 10% मिलती है, 10 to 15%, 10 to 11% का कभी डाउनसाइड मिलता है, देन आप बेहिचक बाय कीजिए। एंड 115 का तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है ही। तो सर ये मेरा था कि सारा एस्पेक्ट मैंने बता दिया, मंथली, वीकली, डेली, एंड अमिंग कमिंग मंथ्स में क्या पैटर्न, लाइक पैटर्न्स की जो पॉसिबिलिटी है, तो ये सारा मैंने बता दिया है। तो मेरा एनालिसिस सर यहीं पर ही खत्म होता है। तो जी, तो सर बढ़ेंगे शरद सर के पास, कि शरद सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, देखिए व्यूअर्स, इस वीडियो को आप एजुकेशन की तरह लीजिए कि कैसे प्रसाद ने 12 मंथ से फिर आगे जाते हुए सारे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में के बीच में कनेक्शन किया, और एक अच्छा एनालिसिस किया, आपको बताया कि कितना नीचे जा सकता है, वो ऊपर की संभावनाएं अभी निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में कितनी है, वो सब भी बताई हैं। और लॉन्ग टर्म में भी बताया कि आपको लॉन्ग टर्म में आप यहाँ भी खरीद सकते हैं और लेके बैठ सकते हैं उसको। थोड़ा बहुत डाउन साइड दिख रहा है 15% का, जब आप लॉन्ग टर्म खरीदते हैं तो 15% का डाउन साइड, कुछ खास डाउन साइड नहीं होता है। जी। तो बस एक डिस्क्लेमर है, जाने से पहले डिस्क्लोजर है कि हम लोग से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, तो अगर आप कुछ ट्रेडिंग का या फिर इन्वेस्टमेंट का कुछ सोच रहे हैं या कुछ ऐसा फैसला लेते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें, और बस हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ऐसा ही प्यार हमारे साथ बनाए रखें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।